जब ते जार गयो कपि लंका। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। राज सेवक महाराज उहान साचर रहई सशंका, जब ते जार गयो कपि लंका। अर्थात लंका दहन हुआ हनुमान नाम के बानर के द्वारा, और वो अपनी सेना को लेकर के सिंधु के किनारे आ पहुंचे हैं। हाँ महाराज। तो मैं जानना चाहूंगा, लंका के वीरों रणधीरों, वो लोग क्या राह तुम्हारी है? बैरी सागर के पास खड़ा करता रण की तैयारी है। हे कर्मचारियों, सहायकों, सेनापतियों, सभी संगठित होते जाओ। जो भी विचार हृदय के हो उनको प्रकट करते जाओ। बानर भालू है, तुम्हारा क्या विचार है? अरे महाराज, कुछ बानर है, भालू है, अरे तमाम है महाराज। लेकिन महाराज हमारा तो ये विचार है, अगर आप आदेश करें तो बानर भालुओं तो ये मेरे भोजन है, पकड़ पकड़ के खाऊं। और महाराज इतना ही नहीं, 2-4 बनरियां दूध दे रही महाराज, बयाने आई। क्या कह रहे हो? और कछु तो बयाने आई महाराज। हाँ। अब हम जट रहे, हमने कहीं को हमने ठूंसा नहीं दे दो तो एक आध बनरिया पी ना जावे। महाराज हमारी तो यही इच्छा है कि आपको आदेश मिले, हम तो अभी जाके बानर भालुओं को तो खा जाऊंगा। बहुत सुंदर। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता जन शीस नहीं जावा। अनुज विभीषण, दरबारियों की ओर दृष्टि डालो। लंका के प्रत्येक व्यक्ति के विचार प्रकट हो रहे हैं, सबकी सहमति हमें प्राप्त हो गई है। अवसर को जान करके तुम रावण के दरबार में आ गए हो, तो हमारा ये अंतःकरण कहता है, तुम भी अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करो। क्या कहना चाहते हो? पूज्य भ्राता श्री, इस अवसर पर हम अपने हृदय के विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये सत्य है, जब से कपि के द्वारा लंका जारी है, सभी शंका से लिप्त हो गए हैं, सभी भयभीत हैं कि अब क्या होगा। आपने कहा कि अब क्या करना है, बैरी सागर के पार खड़ा है। हमारा निवेदन है आपसे कि आप उनसे बैर न करें, उनकी जानकी उन्हें वापस कर दें। इसी में लंका की भलाई है, इसी में लंका का कल्याण है, इसी में समूची निशाचर जाति का कल्याण है। क्यों? क्योंकि वो साधारण नहीं है, वो कालों के काल है, वो नरमय भूपाल है, श्रोमणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्षमाशील है, क्षमादान करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि उनकी स्त्री, उनकी भार्याओं ने वापस कर दो। अरे आपके द्वारा उनका हरण किया गया, जबकि सिद्धांत कहता है जय परनार लिलाल गुसाई, तजो चौक चंद की नाई। पराई स्त्री को उस तरह देखना चाहिए जैसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चौथ की चंद्रमा को नहीं देखा जाता, वर्जित होता है देखना, उसी प्रकार पराई स्त्री के साथ व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आपके द्वारा उनका हरण कर लिया गया, और हमारा भगवान ये कहना है उनके द्वारा बाली, खरदूषण दशरथा जैसे महान योद्धाओं का वध किया गया। यहाँ तक कि ऋषि की पत्नी अहिल्या जिनके पैरों की रज से तर गई, भला उनसे बैर करके हमें और आपको क्या मिलेगा? जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां विपत जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। तो ये सभी निसर्जन विपत्ति से ना गिर पाए। आप ऐसा कोई उपक्रम करें, उनकी शरण में चलें, शरणागत हो जाएं। विभीषण, मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ तुम लंका के प्रति बोलोगे, कुछ ना कुछ तुम अपने भाई के प्रति बोलोगे, लेकिन तुमने एक शब्द नहीं बोला। जब भी जो कुछ बोला श्रेष्ठ
वन प्रखंड में भ्रमण करने वाले उन नादान तपस्वियों के लिए ही बोला। वो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, नारायण है। ये अवसर को जान करके तुम हमारे समीप में आए थे विभीषण। एक सिद्धांत तुमने पढ़ा, जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। अच्छा, ये सुमति और कुमति किसके पास नहीं है? सुमति कुमति सबके ओर रहा ही, सबके हृदय में सुमति है और कुमति है। अब संपत नाना विपत निधाना ये कैसे? जहां सुमति है वहीं कुमति है और ये सबके हृदय में है। रावण तुम्हारे सूत्र को मान ले और जानकी को वापस कर दे, ये असंभव। अब बस मौन विभीषण हो, अंकित है दंड सहोदर को। यदि होता सर्वपन्न व्यक्ति तो अभी काट देता सिर को। बैरी के आगे झुक जाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना तो मंजूर है पर सीता वापस मंजूर नहीं। घर वाला होकर घर ही की मर्यादा मिटा रहा है क्यों? इस छत्र और सिंहासन को मिट्टी में मिला रहा है क्यों? जियत सदा सठ मोय जियावा, रूप कर पक्ष मूड तो भावा। कहत न खलस को जगमाही, भुजबल ताई जता हम नाई। मम पूर्वस तब सिन पर प्रीति, ओ मेरे नगर में रह करके प्रीत उन तपस्वियों से करते हो। मम पूर्वस तब सिन पर प्रीति, तो सच मिल जाओ कि नहीं करनी थी। निकल जाओ, चले जाओ। चरण प्रिहारा अनुज गए पदिबा नहीं। मैं निवेदन करता हूँ, तुम्हारे जैसे भाई का रावण मुंह नहीं देखना चाहता। लंका के लोग ये देख ले, चाहे रावण का भाई हो, चाहे रावण का पुत्र हो, चाहे कोई दरबारी हो, यदि वो हमारे प्रतिकूल वार्ता करेगा तो उसका वही हाल होगा जैसा आज विभीषण का हुआ है। मैं लंका दरबार से, लंका राज्य से तुझे निष्कासित कर रहा हूं। ठीक है भ्राता श्री, आपको आपकी ये लंका मुबारक हो। अब हम इन कंकड़ों पत्थरों को छोड़कर चलो चलो मोती के समीप में जाएंगे, वहीं आपको प्रस्तुत करेंगे। चले हो हमारे साथ चल रहे हो? अगर आए कि नहीं? चलो। अच्छा, तुम भगाने वाले हो? ठीक है, तुम्हारा हश्र बुरा होगा। तुम एक लात पा गए तो नहीं मान रहे। हम हुदा धरते सो पाए कर दे तुम। ठोकियाई कर रही स्त्री करत सप्रेम बिचारा, हमारी औलाद गल गई। चलो आयो सब सिंधु यही पारा, कपने विभीषण अब तू देखा कपिलो विभीषण। जाना को दो दूध से खा। भक्तराज जय श्री राम भक्तराज, जय श्री राम। यहाँ आने का क्या कारण है भक्तराज? भक्तराज, हमारे ज्येष्ठ भ्राता रावण के द्वारा हमें और लंका से निष्कासित कर दिया गया। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम उन्हीं चरणों के अनुरागी हैं। मैंने यही सोचा, बस एक ही स्थान है, उन्हीं परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में अपने आप को प्रस्तुत कर दिया जाए। क्या हमें स्वीकार किया जाए? अवश्य क्यों नहीं, क्योंकि आपका हमारा एक वचन डरा हुआ है। आपने कहा था माँ मैथिली का हम तुम्हें दर्शन करा देंगे, तो समय आने पर तुम हमें जगत पिता से मिला देना। तो चलो, वह अवसर आ गया, चलें। स्वागत है आपका।
चले सादर तही आगे करबानर त्राहिमाम। चले जहां रघुपति करुणा कर। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी बोले वचनी भगति भयहारी। कहु लंकेशो सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहु लंकेशो दुष्टो संगो जनो देव दाता बर बलवान। मैं जानो तुम्हारो सब नीति अति नयनी पुन न भावो नीति। मैं जानो ये दुष्टों का संग जो है ना ये बहुत बुरा है। भले ही विधाता नरक का वास दे दे परंतु इन दुष्टों का संग न दे। ये जो दुष्ट है ना बहुत बुरे हैं। आप लोग बैठ जाए, कोई बात नहीं, बैठ जाए आप लोग। मैं तुम्हारी नीति को भली भांति जानता हूँ। तुम नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति सुहाती भी नहीं है। कहो कि अपने धर्म का निर्वाह किस प्रकार से करते होगे। मैं जानो तुम्हारो सब नीति अति नयनी बोलो न भावयनीति। मैं जानो जानना चाहता हूँ अपने धर्म का निर्वाह किस प्रकार से करते हो। हे नाथ, आपने कहा कि खल मंडली बसो दिन रात कुशलता है लंका में। तो भगवान मैं ये नहीं जानता कुशलता है या नहीं, लेकिन आज मैं अपने बारे में जानता हूँ। जब आपके इन चरणों के दर्शन किए तो आज हम कुशलता से इन्हीं चरणों का हमें दर्शन करना था और आज ये नेत्र धन्य हो गए। भगवान मैं आपकी शरण में शरणागत हूँ। जदपि सखा तव इच्छा नाही पर मोर दरस अमोघ जग माही। मैं मानता हूँ और जानता हूँ कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दर्शन अमोघ है, इसलिए
आज मैंने तुम्हें लंका का राजा बना दिया। हे महाप्रभु, क्षमा चाहता हूँ। वानर भालुओं में एक ग्लानि पैदा हो गई कि आपने सखा विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। शायद वह दशकंधर माता जानकी को लेकर के आपके शरण में आ जाएगा, तो आप उसे कहाँ का राजा बनाएंगे? लक्ष्मण भैया, अगर हमने सखा विभीषण को लंका का राजा बना दिया है, हाँ, तो पहली बार तो रावण आएगा नहीं। अगर रावण आ भी गया तो भैया तो हम उसे भी राजा बनाएंगे। कहाँ का? अवश्य राधेश्याम के माध्यम से बनाएंगे। भाई हम भारतवासी हैं, ये तो सच है भैया, हम भारतवासी हैं। शरणागति को ना भुलाएंगे। यहाँ से याद सत्य कहते हैं भैया, इनको लंकेशो बनाया है, तो उसको अवधेश बनाएंगे। इनको लंकेशो। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। अब तक तो हम दोनों भाई फिरते थे बनवासी हो करो, और अब क्या होगा भैया? भरत अयोध्या का राज कर रहे हैं, लेकिन जब बात हमारे आन मान सम्मान किया जाएगी तो फिर चारों भाई बिछड़ेंगे। फिर चारों भाई बिछड़ेंगे। इस जग में सन्यासी होकर फिर चारों। शंका का निवारण, क्षमा क्षमा। अब महाप्रभु, हम चाहते हैं तब तक आप कुछ क्षणों के लिए विश्राम करें, और हम तात हनुमान दोनों बंधु मिलकर के अपनी सेना की गणना किए लेते हैं कि हमारे रामादल में कितने युद्धप अंदर है। युद्धप माने सेनापति, एवं कितने भालू वीर हैं। तात हनुमान, हम चाहते हैं आप गणना करें। क्यों आदेशनाथ? हनुमान जी, सब पत गए। हमें तो सभी वीर यथोचित स्थान पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, कल कमेटी वाली पत गए, परंतु एक ये ऐसा वीर है जो हमेशा गणना से अलग हो जाता है, क्रम से अलग रहता है। इनको बुलाया जाए, हमारे निकट में लाओ। इधर आओ। आए, प्रभु बुला रहे हैं आपको। हमें बुला रहे कि इन्हें? तुमको। हमें। आओ। हमें बुलाओ आपने? हाँ, हमने आपको बुलाया। हाँ हाँ, बताओ बताओ, आप क्या करें, कितने चली जाए, कुने कहाँ कर जा रहे हैं? इधर आइए। हाँ, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? हम आप ही के दल के हैं। हमारे दल के हैं? हाँ। आपके सेनापति का नाम क्या है? हमारे सेनापति को नाम हनुमान है। आप जानते हैं? अच्छी तरह से। सामने आ जाएंगे, पहचान जाएंगे? सामने आ जाए पहचान लें। अच्छा, नहीं आ जाए तो पहचान बता दें। तो इतने वीर उपस्थित हैं, बताइए तात हनुमान कहाँ है? आज तो भी ससुराले गए। क्या कह रहे हो तुम? हो। जी, हमें नहीं लग रहा है कि ये रामादल के वीर हैं। नहीं, हम रामायण दल के वीर हैं। तात हनुमान का विवाह हुआ ही नहीं, तो बच्चा की में गए हुए। उनके भैया का क्या नाम है? हैं?
क्या नाम है? उनको हनीम उनको इनके भज्जा को हाँ। जो हनुमान है हाँ। उनके भज्जा को हनीमून नाव। अच्छा, वो बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे वही है जिनको ब्याह होगा। ठीक है, हाँ। तुम्हारी वार्ता को सुन करके हमको ऐसा लगा कि तुम रामादल के भी नहीं हो। बताओ कहाँ है तात हनुमान? हनुमान अभियान ले आ रहे। हाँ, जल्दी करो। कह दुकानदार हनुमान बचे के बिक गए पूरे। कह भैया ओए मूंगफली वाले, ओए खिसा के ढूंढे। कहाँ जा रहे हो? हम सवेरे मिले। तात हनुमान पकड़ के लाओ इस दुष्ट दुराचारी को, बच करके न जाने पाए। कोई समझ में नहीं आ रही है तुम क्या कह रहे हो। एक शब्द हमारी समझ में नहीं आया है, हम क्या उत्तर दे दूं? तुम नहीं समझ भाई स्पष्ट बताओ क्या कह रहे हो। भाई साहब को डंडा दे दे, ढूंढ रहा है। स्पष्ट हमें बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। हम जब कह रहे हैं हमें प्रणाम करो। प्रणाम हम नहीं कर नहीं रहे। कर रहे तो मरने को तैयार हो जाओ। अच्छा, हम मरने के लिए तैयार हो हम जाए। तो 1 मिनट में मार दे। तुम हमें मार दोगे? हाँ। अच्छा, कैसे मारोगे? जय हो। लंकापति जय जय श्री सीताराम। जय भगवान शंकर की, जय जय भोलेनाथ की। लंका राष्ट्र में तुम्हारा आगमन हुआ, मैं देख रहा हूँ, जानना चाहूंगा कहते कौन कवंते बंदर? मैं रघुवीर दूत दशकंधर। आगमन का हेतु? जो मम जन के उतार मिताई तो हित कारण आयो भाई। हमारे और हमारे पिता की तुमसे मित्रता थी, उसी मित्रता का लक्ष्य लेकर हम तुम्हें बर्बादी से मुक्त कराने के लिए आए हैं, तुम्हारा हित करने के लिए आए हैं। तो हित कारण आयो भाई। गलत। चलो तुम सही बना लो। इसलिए गलत, जब तुम्हारे बाप के हम मित्र हैं तो भाई कौन हुआ? तुम्हारा पिता भाई हुआ या तुम? तुम्हें कहना चाहिए तौहित कारण आयो चाचा। बोलो चाचा। भाई, तुम्हारे पिता से हमारी मित्रता रही है तो बराबरी किससे? तुम्हारे पिता से, तुमसे नहीं। तुमने भी कहा है मम जन कई तो रही मिताई। तुम्हारे पिता से हमारी मित्रता रही। तुम कहते हो तौहित कारण आयो भाई। तो भाई शब्द का प्रयोग बाली कर सकता था, हम कर सकते हैं। तुम्हें ये अधिकार नहीं है। जिस अधिकार क्षेत्र में तुम खड़े हो उस अधिकार क्षेत्र की तुम्हें वार्ता करनी चाहिए। चलो, अब आ गए हो तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, हमारा हित चाहते हो अवश्य। अगर हमारे हितैषी हो अपनी बात से न मुकरना। हमारा हित इसमें है तुम लंका में ही रह जाओ। हम लंका में रह जाएं? हाँ। हम पापियों की लंका में रह जाएं? फिर पापियों का हित क्यों? भाई इसलिए हाँ। तुम समझे ही नहीं हो। अच्छा। हमारा पहला वक्तव्य ये था मम जन के उतर रहे मिताई तो हित कारण आयो भाई। हमारे पिता की मित्रता तुमसे थी तो हमने ये सोचा कि हमारे पिता का मित्र, हमारे पिता का मित्र पापी ना हो, नरक का मार्ग ना पकड़े। लेकिन इस समय जिस मार्ग को तुम अपना रहे हो वो सीधा नरक की ओर है। क्या तुम्हारे पिता के सामने जब तक तुम्हारे पिता जीवित थे क्या तब तक हमने कोई पाप नहीं किया था? वो पिता की बात है। अरे हाँ। जब हम पहले से ही पापी हैं, तुमने कहा है पिता के मित्र हो, इसलिए हम चाहते हैं तुम पाप के मार्ग पर न चलो। अब उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अगरूप।
हम श्राप के कारण पापी हैं, अघरूप हैं। अघ माने पाप, हम श्राप के कारण पापी हैं। वो किसी को श्राप मिल जाए तो वो कार्य ना करे। मुझे ये श्राप मिला है कि तुम अघरूप हो जाओ, पाप के रूप हो जाओ। जब पाप का साक्षात रूप रावण है, वो जब साक्षात रूप है तो पाप तो करना पड़ेगा। इसमें बुराई क्या है? भाई तुम्हारे द्वारा पाप अपनाया गया है और पाप की तुम्हारे द्वारा बौछार की जा रही है। हम तो केवल ये निवेदन कर रहे हैं कि ये पाप से बहुत दूर हो जाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अच्छा, अब तुम हमसे कह रहे हो पाप से बहुत दूर हो जाओ, अवश्य। और हम तुमसे जो कहेंगे तुम मानोगे? भाई तुम यदि हमारी बात को मानोगे तो हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। हम कह रहे तुम धर्म से दूर हो जाओ, हम कह रहे तुम अधर्म को छोड़ दो। तुम धर्म से दूर हो सकते हो, हम धर्म को तो नहीं छोड़ हम पाएंगे। धर्म को नहीं छोड़ सकते, बस यही तो बात है। तुम्हारा जीवन नरक की ओर है। तुम्हें क्यों परेशानी? हमें परेशानी इसलिए है, माता जानकी को तुम लंका में ले आए हो। अगर वास्तव में अपना तुम भला चाहते हो तो माता जानकी को ससम्मान रामा दल में वापस कर दो, एक क्षण, तो उचित रहेगा। राक्षस जितने मरे हैं हाँ। अभी तक, हाँ, कोई नरकगामी हुआ है क्या? तुमने ये कैसे कह दिया कि रावण नरक में जाएगा? भाई स्थिति तो ये वर्तमान में ये है। क्या वर्तमान की स्थिति ये है? हाँ। प्रथम चौकी तारक बन, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। कहाँ पहुंची तारका? कोई भी राक्षस नरकगामी नहीं हुआ है, और रावण की तो आशा ही छोड़ो कि नरक में जाएगा। देखो, हाँ, रावण की तो आशा ही छोड़ दो। हम भले ही अत्याचारी हैं, अधर्मी हैं, लेकिन इतना बीज हम बो चुके हैं। नरक तुम्हें भले ही मिल जाए, लेकिन रावण को नरक नहीं मिलेगा। रावण जी, हम स्वर्गई में जाएंगे। तुम्हारे द्वारा कहा कि हम इतना बीज बो चुके हैं, हाँ, लेकिन बीज में फल जानते हो कौन सा उत्पन्न होगा? फल हाँ। केवल पाप का ही उत्पन्न होगा। क्यों? ये पाप का ही बीज तुम्हारे द्वारा बोया जा रहा है। वास्तव में धनबल, जनबल, बुद्धि अपार, लेकिन सदाचार बिन सब बेकार। मैं मानता हूँ धनबल है, जनबल है, बुद्धि बल अपार है, लेकिन शिष्टाचार नहीं है तो सब व्यर्थ है, बेकार है। एक बात, हाँ, तुमने कहा अत्याचार के माध्यम से कुछ नहीं कर पाओगे ना, वो हमने ऐसा बीज बोया है, बीज बोया है पाप का,